हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 12 का ये अगला वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। फलनों के प्राचलक रूपों का अवकलज। ठीक है, ये आपका जो ये प्राचलक, एक मिनट सॉरी, ये गलत लिख दिया गया है। प्राचलक नहीं होगा, प्राचलिक होगा। प्राचलिक होता है ना। फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक्स फॉर्म। ये पैरामीट्रिक्स फॉर्म होते क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा समझना है आपको जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स है और क्या है, वाई है। ये हमारी कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं। हमें अब तक जो फलन मिलते थे उस वो वाई के रूप में फलन मिलता था और वो यक्ष चर राशि पर हमारा फलित होता था समथिंग कुछ। ठीक है, वाई फलन हमारा यक्ष चर राशि पर फलित होता था। तो हम वाई फलन का यक्ष के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? यक्ष के सापेक्ष अवकलन करते थे और इस तरह से हम डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते थे। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है कि ये दोनों ही चर राशियां एक तीसरी चर राशि के ऊपर फलित रहेंगी। ठीक है, और वो चर राशि क्या होगी? आपकी टी होगी। यक्ष चर राशि भी टी पर फलित है, वाई चर राशि भी टी पर फलित है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है आप एक डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है प्राचलिक फलन और क्या होते हैं प्राचर। ठीक है, पैरामीटर क्या होते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। लिखिए, यदि चरों यक्ष तथा वाई को, यदि चरों यक्ष तथा वाई को किसी तीसरे चर, यदि चरों यक्ष तथा वाई को किसी तीसरे चर, किसी तीसरे चर, चलिए यदि चरों यक्ष तथा वाई को किसी तीसरे चर टी के फलनों के रूप में, तीसरे चर टी के फलनों के रूप में, फलनों के रूप में, ठीक है, टी के फलनों के रूप में व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो यक्ष तथा वाई को, तो यक्ष तथा वाई को प्राचलिक फलन कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। ठीक है, तथा एक चीज और समझना है यहां पर, तथा चर टी को, चर टी को आप प्राचल बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? प्राचल। ठीक है, प्राचलिक था तो पैरामीट्रिक हो जाएगा और प्राचल है तो पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर। आगे बात समझ में, कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन हुई प्राचलिक फलनों की? ठीक है, कह रहे यदि चर यक्ष तथा वाई, ये जो दो चर हैं हमारे, किसी तीसरे चर टी के फलनों के रूप में व्यक्त किए जाएं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारा जो यक्ष चर राशि और जो वाई चर राशि है, ये दोनों चर राशियां किसी तीसरे चर टी के रूप में फलित हो। ठीक है, तो यक्ष और वाई को हम क्या बोलते हैं? प्राचलिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कि ये प्राचलिक रूप में दिए गए हैं। ठीक है, और इन फलनों को हम प्राचलिक फलन बोलेंगे और ये जो चर टी है ये क्या है? हमारा प्राचल कहलाता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर इसका जो सिस्टम होगा वो क्या करना होगा आपको? यहां पर सबसे पहला फलन जो है आपका यक्ष वाला, इसका अवकलन करोगे आप किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो जब इसका अवकलन आप टी के सापेक्ष करोगे आपको क्या मिलेगा? डी डी टी ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, फिर वाई वाले फलन का अवकलन करोगे, उसका क्या हो जाएगा? वाई वाले फलन का अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो यहां पर आपको डी डी टी ऑफ वाई मिलेगा। हमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हमें किस चीज को फाइंड करना होगा क्वेश्चन में? हमें डी डी एक्स ऑफ
y को फाइंड करना होगा। तो डी डी एक्स ऑफ y हमारा इन दोनों के माध्यम से कैसे आएगा? देखिए डी डी यहाँ पर dy है और यहाँ पर क्या है dx है। अगर चीज़ों को हम थोड़ा पलट दें, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा हमारा। यहाँ पर कीजिए dy, गैप छोड़िए, यहाँ पर चाहिए आपको dx। यहाँ पर दो ऐसी राशियां जो सेम टू सेम हो और कैंसिल हो जाएं, dt और dt। ठीक है, इसका मतलब हमें dt ऑफ y की वैल्यू निकालनी है और dt ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, और dt ऑफ x की वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पर पलट देना है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्या कर देना है, dt ऑफ x की वैल्यू को उल्टा कर देना है, या फिर ऐसा समझो यहाँ पर कि डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई डी डी टी ऑफ एक्स। ठीक है, बात तो वही है, डिवाइड अभी इधर चलकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डी डी टी ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमें अपना डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, आइए इस तरह से एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.6। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t टू द पावर 4। ठीक है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों में x तथा y के लिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप से संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिना विलोपन किए इनका डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात किया, यानी टी को आपको हटाना नहीं है, टी के फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, टी के फॉर्मेट को रखते हुए हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। सबसे पहला लेते हैं हम x इज इक्वल टू क्या है, 2a स्क्वायर है, तो इसका हम t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स इस साइड में, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका टी फलन के रूप में हम अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष तो कर नहीं रहे हैं कि t को हमें x मानना पड़ेगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं और t के रूप में फलन भी है। ठीक है, तो नॉर्मली जो फार्मूले हमारे हैं सामान्य, उसी पर ये फॉलो होगा। तो 2 और a ये दोनों अचर के रूप में बाहर आ जाएंगे, और किसका अवकलन करोगे आप, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर का। ठीक है, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2a t, और इसका भी 2 2 जा क्या हो जाएगा, सीधे 4 हो जाएगा। ठीक है, 480 आ गया। अब y वाला लिख लीजिए, y का क्या है, 8t की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, इसका भी t के सापेक्ष कीजिए, डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि अचर के रूप में माना जाएगा, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर a हमारी एक अचर राशि है। अगर ये अकेला होता तो इसका 0 होता, लेकिन जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ में हो तो वो अवकल गुणांक से बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो चर राशि होती है उसका हम अवकलन करते हैं। टी की पावर 4 है, इसका कितना हो जाएगा भाई, 4t क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 480 क्यूब। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है, और डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे फाइंड होगा आपका, डी डी टी ऑफ वाई मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी टी डी टी से कैंसिल होकर डी 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 वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई है, 4a t क्यूब आई है, 4a t क्यूब आई है मल्टीप्लाई। अब डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू आई है 480, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस वैल्यू का उल्टा चाहिए, तो इसका अपॉन 1 मान लो, और इसको जब पलटोगे आप 1 अपॉन 480 हो जाएगा, 1 अपॉन 4a t हो गया। समझ में आ गया ना भाई? इसको पलट दे, क्योंकि वैल्यू हमें डी डी टी ऑफ एक्स की मिली है, तो इसको पलट देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया, t क्यूब था, नीचे t था, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, t स्क्वायर आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर आ गई। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हमें करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया गया है कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा और y इज इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला फलन लेके चलते हैं हम। पहले प्राचलिक फलन जो है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो तीसरा चर है वो इस समय क्या है, थीटा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में टी था, यहाँ पर थीटा आ गया। भाई जो तीसरा चर है वो कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पर एक्स फलन का अपना अवकलन जो है किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, और वैल्यू किसकी निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए जो इसका बोलने का सिस्टम है डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका एकदम प्योर चीज है। ठीक है, ये एकदम शुद्ध चीज है कि इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप में हम इसको नॉर्मली डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलने के सिस्टम पर मत जाइए आप। ठीक है, इसको डी एक्स ऑफ वाई, ये बोलने का मतलब इसका ये होता है कि एक्स के सापेक्ष वाई फलन का अवकलन। ठीक है, और डी एक्स भी इसको नॉर्मली लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलकर चीजें हमें अलग अलग भी मिलने वाली हैं। डी वाई डी एक्स ऐसा नहीं है कि ये इससे अलग नहीं होता, पक्षांतर करने पर डी एक्स इधर भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है, वो आगे की सिस्टम में हम समझेंगे क्या सिस्टम है। चलिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो भाई थीटा के सापेक्ष हो गया डी थीटा ऑफ एक्स हो गया। अब इधर थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं और हमारा जो फलन वो भी थीटा के रूप में है, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा है। अब यहां पर टू थीटा आ गया, कॉस थीटा का फार्मूला होता है टू थीटा का नहीं, तो जिसका नहीं होता उसको मान लेते हैं। मान लेना टू थीटा नहीं है, क्या है, सिर्फ थीटा ही है। तो कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और साइन टू थीटा हो गया। टू थीटा का पुनः अवकलन डी थीटा ऑफ टू थीटा, दो बाहर हो जाएगा। थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होता है, एक, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, तो थीटा का भी थीटा के सापेक्ष एक होता है। ये वैल्यू आ गई आपकी, जो धनात्मक इसको पहले लिख लो, ये जो निगेटिव है इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा साइन टू थीटा इंटू कितना, टू हो जाएगा ना, तो टू हो जाएगा टू साइन टू थीटा माइनस कितना, साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी डी थीटा ऑफ एक्स की आ गई। फिर से अगली वैल्यू वाई वाला क्या है, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए डी थीटा ऑफ वाई, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू कितना, टू। ठीक है, आ गया ये हमारा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ठीक है, डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालिए। डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी नहीं डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपान कितना, डी एक्स। तो डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू ये रही यहीं पर, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और ये जो इस वैल्यू को अगर पलटेंगे हम, तो पलट के यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में वन अपान लिखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो वन अपान लिखने का मतलब इसी के बटे में लिख दें हम, क्या, टू साइन टू थीटा माइनस कितना, साइन थीटा, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपान टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉर्मल क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ये है क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहला अपना पैरामीट्रिक फंक्शन लेते हैं, x इज इक्वल टू ए। देखो a से मल्टीप्लाई करा दो दोनों में, या नहीं भी कराओ तब भी चलेगा। ए थीटा माइनस कितना, ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ए बाहर थीटा का थीटा के सापेक्ष एक हो जाएगा, माइनस ए बाहर साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। ए कॉमन लेकर दोनों में से वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगला वाई वाला ए प्लस ए कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करा दिया दोनों में। ठीक है, ए से ए प्लस ए कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन डी वाई अपान डी थीटा। ए का क्या हो जाएगा, ये क्या है देखो अचर है, इसका जीरो हो जाएगा, प्लस यहां पर ए बाहर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर सीधे कितना आ गया आपका, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है भाई, ये तो जीरो हो चुका है, माइनस आगे आ गया और क्या हो गया, ये माइनस ए साइन थीटा। अब वैल्यू निकालनी है डी डी एक्स ऑफ वाई की, जिसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये सिस्टम समझा कीजिए। ठीक है, और यहां पर भी डी थीटा और यहां पर भी डी थीटा, वैल्यू पुट कीजिए डी डी थीटा ऑफ वाई, ये रहा आपका पहला क्या है, माइनस ए साइन थीटा अपॉन, फिर इसकी वैल्यू डिवाइड करना, इसका उल्टा कर दोगे बटे में आ जाएगा, क्या है ये आई है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा और छोटा कर सकते हो, लेकिन उसको फिर थीटा बाई टू के रूप में तोड़ना होगा आपको। देखिए एक मिनट भाई, ए से ए भी तो कैंसिल हो गया है ना, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर जो माइनस साइन थीटा बचा है, नीचे बचा है वन माइनस कॉस थीटा। देखो वन माइनस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आपका, ऐसा फार्मूला यूज करना जिससे वन कैंसिल हो। ठीक है, तो पहले इसका फार्मूला समझिए। जैसे कॉस थीटा का फार्मूला, जो टू थीटा का फार्मूला होता था, वो क्या होता था आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और खाली कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, किसी एक के फॉर्मेट में अगर इस चीज को हमें देखो इसी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें टू थीटा नहीं में हमें सिर्फ क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा हो जाता है तो यहाँ पे थीटा बाई टू हो जाता है। ठीक है, वन को कैंसिल करना है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यही वैल्यू हमें यहाँ पर, यही फार्मूला यहाँ पर पुट करना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जैसे कॉस थीटा के प्लेस पर क्या लिखोगे आप, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो कॉस थीटा के पहले माइनस था, ये माइनस यहाँ लगेगा और यहाँ पर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और ये माइनस वन और ये प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको नीचे क्या मिल जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए ऊपर भी हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, साइन टू थीटा का क्या होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा बाई टू के टर्म ले चलें इसको, तो सिर्फ ये साइन थीटा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक, फिर यहाँ पर वन माइनस माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, वन से तो वन कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, सर ये फार्मूला गलत हो गया पर, माइनस वन, जैसे देखिए माइनस था, कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा था, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू था। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन है यहाँ पर, तो वन माइनस वन प्लस कितना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया, बचा टू, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो स्क्वायर से इसका क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा कॉस थीटा बाई टू, नीचे बचा यहाँ पर साइन थीटा बाई टू।
समझे? सारी चीज़ों को हमने बड़े जल्दी काट दिया। चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई फिर से देखते हैं भाई। -2 साइन θ/2 इंटू क्या है, कॉस θ/2 है। ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या है आपका -2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 अपॉन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर θ/2 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन θ/2। ठीक है भाई, तो स्क्वायर था ना, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 से ये पूरा कैंसिल हो गया। कॉस θ/2 बटे साइन θ/2 इक्वल टू कितना, कॉट θ/2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कॉट θ/2। छोटा है, दिख नहीं रहा होगा तो आवाज सुन लीजिए, माइनस कॉट θ/2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। पहले वाले फलन का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए ये चीजें भाग के रूप में, यहाँ पे हमें भाग वाला नियम लगाना होगा। ठीक है, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। याद है सभी को ना? ठीक है, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हर को छोड़ दिया, हर क्या है, अंडर रूट कॉस 2t है, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अंश क्या है आपका, साइन क्यूब टी है, डी डी टी ऑफ साइन टी का होल क्यूब। ठीक है, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा और किसका अवकलन, हर का अवकलन, डी डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t पूरे का बटे हर का वर्ग कॉस 2t और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, समझ में आई पहली लाइन? हर को छोड़ दिया, हर क्या था, अंडर रूट कॉस 2t था, हर को छोड़ दिया यहां पर ना, किसका अवकलन किया, अंश का अवकलन किया। अंश क्या था हमारा, कॉस साइन क्यूब t था, तो साइन क्यूब जो देखो यहां पर लगती हुई पूरे पर आ जाती है, यहाँ पे पूरे पे लग दिया क्योंकि अंदर वाले मैटर को मानना होगा। ठीक है, पहले x की पावर n वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए, इसलिए हमने इसको होल पावर क्यूब कर दिया। ठीक है, तो हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक है, अगली लाइन, अंडर रूट ये तो बाहर है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, cos 2t। ठीक है, यहां ध्यान से समझते रहिएगा, साइन टी, इस पर पावर है, होल पावर है, होल पावर अगर चाहे जिस पर हो उसको हम x की पावर n के फार्मूले के हिसाब से उसको डेरिवेट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर अंदर क्या है, t ही है,
टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t²। तो इसको हम लिखेंगे 3t का मतलब क्या साइन टी, वही 3 साइन टी की पावर कितना हो जाएगा 2, वो 2 यहां लगा दीजिए। समझ में आया? नहीं समझ पा रहे हो? यही है ना, घात आगे आ जाती है और जिस पर घात होती है उस पर एक घात कम हो जाती है 2। तो ये 2 आप कहाँ लिख सकते हो, साइन पर लगा सकते हो, क्योंकि अब तो इसका कोई काम नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर टी। तो 3 साइन स्क्वायर टी आया ना, और फिर क्या साइन टी का पुनः अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस टी आ जाएगा, वो भी माइन नहीं साइन टी का कॉस टी यहाँ प्लस का आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? साइन टी का क्या करोगे पुनः अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस टी आ जाएगा माइनस। अब आगे जगह कम पड़ रही है, साइन क्यूब टी छोड़ देंगे। ठीक है, और किसका अवकलन करेंगे अंडर रूट कॉस 2t का। अंडर रूट का बताया था हमने आपको कि अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो उसका डायरेक्ट अवकलन याद रखिए 1/2 अंडर रूट टी। ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट 2 क्या है अंडर रूट कॉस 2t है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, तो कॉस 2t का पुनः अवकलन, कॉस 2t में भी 2t को आपको t मानना होगा, तो कॉस t का क्या होता है माइनस साइन टी। ध्यान से समझते रहे इस लाइन को, यहाँ पे जगह कम है, हम डायरेक्टली एक ही लाइन में लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें अवकलन करना था अंडर रूट कॉस 2t का, तो हमें पता है अंडर रूट वाले मैटर का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट अंडर 2 अंडर रूट, वही सेम चीज। फिर अंदर वाले मैटर को हमने मान के किया है, तो cos 2t का पुनः अवकलन करेंगे, cos 2t में भी 2t को मानना होगा। ठीक है, तो cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा सीधे माइनस साइन थीटा, तो उस माइनस को हम यहां लिख देते हैं माइनस साइन 2t। 2t का पुनः अवकलन, तो 2t का जब पुनः अवकलन करेंगे तो 2t में से 2 क्या है कांस्टेंट है, इस ये आगे आ जाएगा और t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या मिलेगा हमें 2। तो वो यहां पर आ जाएगा -2 साइन 2t अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉस 2t। तो यहां पर हम क्या लिख दें -2 साइन 2t। दिख रहा है? समझ गए? देखें, दिख तो रहा है -2 साइन 2t अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, चलिए यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, पहली लाइन हो चुकी है, और हर में इसका वर्ग होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आ गया कॉस 2t। ठीक है, अगली लाइन इस cos 2t का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, ये समझ रहे हो ना, ये यहां से यहां तक पूरा एक पद है। ठीक है, सपोज 3 है और यहाँ पर माइनस के बाद अगर इसे 1/4 है कुछ भी होता तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कराकर -1 करते हो ना बटे 4, तो वही सिस्टम करना है कि अंडर रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई किस में कराना है इस पूरे यहां से लेकर यहां तक इस पूरे पद में कराना है। तो यहां पर देख रहे हैं अंडर रूट कॉस 2t है और इस वाले पद में ये सारे के सारे क्या मल्टीप्लाई में कॉस 2t है यहाँ पर, तो कॉस 2t से जब होगा तो अंडर रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट एक्स से ही कराओ तो क्या अंडर रूट खत्म होकर क्या आ जाता है एक्स आ जाता है। समझ रहे हैं चीजों को? तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2t हो जाएगा, इंटू कितना 3 जो है उसको आगे ले लीजिए, इंटू कितना कॉस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस। ठीक है, माइनस क्या यही पूरा फंक्शन, इसमें क्या है यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। देखो ध्यान से समझना, पूरे का बटे क्या cos 2t, और ये जो बटे में ये एकदम नीचे चला जाएगा यहां भी cos 2t, तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो बटे में क्या जाएगा cos 2t नहीं जाएगा अंडर रूट cos 2t जाएगा ना भाई, अंडर रूट cos 2t का मल्टीप्लाई हमने इससे कराया था तभी तो दोनों अंडर रूट खत्म हुए थे, तो बटे में क्या जाएगा अंडर रूट cos 2t जाएगा, और बटे में पहले से क्या है cos 2t है। समझ में आया भाई? जैसे बटे में मान लो अंडर रूट cos 2t जा रहा है, ठीक है, और इसका भी बटे क्या है cos 2t है, तो ये वाला जो कहाँ है नीचे चला जाता है ना,
तो ये दोनों यहीं पर हो जाएंगे अंडर रूट कॉस 2t। चलिए ये यहां इस लाइन तक तो पहुंचे हम, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते रहिएगा, क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा सा हो रहा है, और बस यहीं पे छोड़ दिया जाए इसको कि और कुछ किया जा सकता है इसमें। देख लीजिए एक बार, cos 2t है, sin स्क्वायर t है, फिर cos t है। तो cos 2t का अगर कोई फार्मूला यूज करें हम, वो भी किसके रूप में, cos के रूप में यूज करेंगे तो स्क्वायर कुछ काम बनेगा नहीं, sin के रूप में कुछ हो सकता है, और यहाँ पर sin क्यूब t है और sin 2t है, sin 2t का भी फार्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फार्मूला यूज। 3 cos 2t को क्या लिख दें हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन वाला यूज करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू कितना, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और cos 2t का फार्मूला ओपन कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कितना, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर प्लस यहाँ पर साइन क्यूब टी
इसका फार्मूला ओपन करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉस साइन 2t का कर लीजिए सीधे, क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी। ठीक है, पूरे का बटे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। चाहो तो इन दोनों की पावर ऐड कर सकते हो, इस पर 1 पावर उस पर 1/2 ऐड कर लो, 3/2 हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई फायदा है नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो। चलिए देखते रहिए क्वेश्चन को ध्यान से। पहले 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 और साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। ठीक है, इस पूरे को आप समझिए, इस पूरे का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में होगा। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, क्या है भाई ब्रैकेट के बाहर जो जो है सबकी गुणा इन दोनों पदों में होगी। ब्रैकेट के बाहर कौन कौन है, 3 है, साइन स्क्वायर टी है और कॉस टी है। तो पहले इन सब की गुणा 1 में कराओ, 1 में कराता ही सेम टू सेम रहेगा आपका, क्या होगा 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 1 में हुआ 3 हो गया। फिर साइन स्क्वायर टी का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। फिर कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, इन सब का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। तो जब 2 के साथ होगा तो पहले देखो 3 का कराओ, 3 दुनाई 6 हो गया। साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी है तो कितना हो जाएगा साइन की पावर 4t हो जाएगा, इंटू कितना कॉस टी। हो गया मल्टीप्लाई इन तीनों का। अगली बात समझ में भाई, 2 साइन स्क्वायर टी में मल्टीप्लाई किस किस से कराना था, 3 से कराना था, साइन स्क्वायर टी से कराना था और कॉस टी से कराना था। तो इन दोनों में से ये समान पत्ते, इनकी घातें जुड़ गई। बाकी 3 दुनाई 6, घातें जुड़कर कितनी हो गई पावर 4 हो गई। और इंटू कॉस टी सेम वही आया ना, 6 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। ठीक है, 6 साइन की पावर 4t कॉस टी। इसके बाद उधर देखो क्या हुआ, प्लस इधर हो गया आपका 2 पहले आगे आ जाएगा जो संख्या है, साइन क्यूब टी है और साइन टी है। तो इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी भाई, साइन पर ही तो पावर है, यहां भी साइन पर एक पावर है, तो साइन की पावर 4 हो जाएगा इंटू कॉस टी। ठीक है, पूरे का बटे तो वही चल रहा है कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। फिर अगली लाइन देखो क्या होगा बिन में, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 6 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी प्लस 2 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। तो ये दोनों पद देखो सेम सेम है, साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी, साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। ये 6 है और ये क्या है 2 है, दोनों विपरीत चिन्ह घटेंगे तो 6 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा 4 बचेगा, चिन्ह किसका होगा माइनस का। तो हमारा इसका जो आ गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। ठीक है भाई, 6 में से 2 चला गया, 4 आ गया, और बटे कितना कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी आई है डी डी टी ऑफ एक्स की। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या, ये एक समझ लो किसकी वैल्यू आ गई भाई, नोट कीजिए इतना जल्दी से, डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर आगे हम चलते हैं भाई वाई वाला काम करने। ठीक है, वाई की भी वैल्यू ऐसे निकालेंगे सिंपल करके। ठीक है, और उसके बाद दोनों की वैल्यू अपना डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। चीज़ें वही सिंपल है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, चीज़ें कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी कहीं मिस्टेक हुई होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिलहाल मिस्टेक नहीं है कहीं भी। 3 साइन टी इंटू कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर क्या है। नोट हो गया, मिटाते हैं इसको। y इज इक्वल टू है कॉस क्यूब टी अपॉन, तो इसका हम किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हर को छोड़ा अंडर रूट कॉस
2t को छोड़ा, अंश का अवकलन किया, अंश क्या है आपका cos क्यूब t है, तो cos क्यूब t का क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, फिर से cos t का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, इतनी लाइन में क्या हुआ, अभी हर को छोड़ा, अंश का अवकलन किया, माइनस अंश को छोड़ दिया और किसका अवकलन, हर का अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा अपान 1/1 नहीं लिख रहे हैं, 2 अंडर रूट कितना cos 2t। जगह भाई कम पड़ जाती है, बड़ी समस्या है, चीजें छोटी हो जाती हैं, दिखाई कम देता है। चलिए प्रयास करते हैं कुछ, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी डी टी ऑफ वाई। ठीक है, तो हर को छोड़ दिया, cos 2t को छोड़ दिया, अंश का अवकलन किया, अंश cos क्यूब t था, तो cos t को x मान करके, यहां पर चीजों को समझते रहिए आप। ठीक है, इसको x मान करके क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos t का पुनः अवकलन क्या आ जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं 3 cos क्यूब t, सॉरी cos स्क्वायर t इंटू कितना माइनस साइन t। ठीक है, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश को छोड़ा, cos क्यूब t को छोड़ दिया और हर का अवकलन। अब हर का अवकलन देखिए, हम यहां पर आपको चीजों को बकायदे बताते रहेंगे एक्सप्लेन करके, यही एक अच्छा तरीका होगा। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t। ठीक है, फिर उसके बाद cos 2t का पुनः अवकलन, तो cos 2t का पुनः अवकलन क्या होगा भाई, cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का पुनः अवकलन 2 होगा केवल, और 2 जो होगा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें यहां पर, मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन, अभी तो किए थे भाई पिछले वाले सवाल में, माइनस 2 साइन 2t अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t। ठीक है, समझ गए चीजों को। ठीक है, प्रयास करते रहिए भैया, सवाल थोड़ा बड़ा है, तो 2 से देखो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आएगा हर का वर्ग, हर क्या है आपका cos अंडर रूट cos 2t है, तो इसका वर्ग करते ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा। फिर से वही काम, cos 2t का मल्टीप्लाई इधर करना, और इधर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यहां भी cos 2t पहले से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका cos 2t हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम चीजें यही रहेंगी, ये माइनस जो है यहाँ पर माइनस साइन टी, माइनस आगे आ जाएगा, और 3 को भी आगे ले लो, -3 आगे ले लिया, और cos 2t, ये जो माइनस था ये आगे